और जैसा सर्वविदित है कि बारिश हुई और उसके बाद दिल्ली जो है वो भी बारिश की चपेट में आया और यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का यह निश्चय है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं। अब यह भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को भी नहीं बख्शते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। आज ये पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप जब कोविड महामारी ने पूरे भारत को और विश्व को अपनी चपेट में लिया और दिल्ली में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे, अस्पताल में बेड की सुविधा हो, यह सुनिश्चित आपको करना था। दवाई हो, यह आपको सुनिश्चित करना था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, देखिए जी, ये जो बिहार के लोग आ रहे हैं उसकी वजह से बेड की कमी हो गई है। अच्छा, प्रदूषण की समस्या आई, अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व सरकार जो पंजाब में थी उस पर दोषारोपण किया, हरियाणा सरकार के लिए कहा कि यह जिम्मेदार है, लेकिन खुद जो करना था वो नहीं किया। अब जल का संकट आया, यहां दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और यह दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है। भारतीय सेना जो दिन रात
जनता की सेवा में लगी है, ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात, सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है, वो मुख्यमंत्री सही है। आपसे अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल जनता पूछ रही है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको उठा रहा हूं। पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके ये बताइए, 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? पहला सवाल है आपके लिए। और आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो शराब के ठेकेदार थे उनके साथ बैठक करनी थी, शराब का घोटाला करना था। आपको शीश महल बनाना था, जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार का महल खड़ा करना था। कोविड की महामारी में आप छुप गए, दुबक गए। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था तो वो केंद्र की सरकार थी जिसने ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को दवाई मिले, बेड हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगे। आप कहीं नहीं दिखाई दिए। और जब बात आई प्रदूषण की, और याद करिएगा कि पिछले साल भी एमसीडी चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि डीसिल्टिंग नहीं हो रही है, और आपसे पूछा कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हो रही है? इससे बाढ़ आने का खतरा है। आपने उसका संज्ञान भी नहीं लिया। आज प्रदेश की सरकार आपकी डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, यह बात तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाई गई है। 9 साल की निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपने जो ड्रेनेज का प्लान देना था, यह जमा क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता कि अगर पहले वर्ष ही जो बात अपने मैनिफेस्टो में आपने कही थी उसको पूरा करके ड्रेनेज प्लान दे देते तो ये संकट जो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं ये नहीं आता? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल बड़ा अहम है। फिर से वही दोषारोपण, बहानेबाजी। कह रहे हैं 3.5 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया, इससे बाढ़ आ गई। तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, और ये आंकड़े मैं रख रहा हूं, दुरुस्त कर लीजिएगा। 2013 और 2019 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 8 लाख। बाढ़ नहीं आई। बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता कार्य करना नहीं है, केवल और केवल बहानेबाजी करना। प्रदूषण के लिए पूर्व की पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, अस्पताल में बेड नहीं कोविड की महामारी में, तो बिहार की जनता आ जाती है। इसलिए कोविड के समय में जो मैनेजमेंट दिल्ली सरकार को करना था वो ध्वस्त हो गया।
तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मजदूर जिम्मेदार। और अब अगर बाढ़ का संकट आ रखा है तो उसके लिए केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री बने किस लिए हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा। ये जो सारे तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, इसके साथ यह आपके साथ साझा करना भी बड़ा आवश्यक है कि 13 जुलाई को जब ये बाढ़ का संकट आया तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल से निकले। इससे पहले आपके पास समय क्यों नहीं था अरविंद केजरीवाल जी? क्या आप पहले नहीं निकल सकते थे? संज्ञान लेते, कार्य करते, कुछ ठोस निर्णय लेते। शराब नीति लाने में तो आपने बड़ी जल्दबाजी करी थी। यहां आपने 8-9 साल बीत गए और ड्रेनेज प्लान भी नहीं बनाया। दूसरा, जो सीवर लाइंस हैं उनकी डीसिल्टिंग 8 साल से नहीं हुई। जब डीसिल्टिंग नहीं होगी तो जो कैपेसिटी है पानी के आउटफ्लो की वो कम हो जाती है। इस पे अराजक अपराध पार्टी थी, जो अब धोखेबाज पार्टी भी है, बहानेबाज पार्टी भी है, कुछ नहीं बोल रही। आज उनके एक वरिष्ठ नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ। ये जो तथ्य हम उठा रहे हैं, इस पे अरविंद केजरीवाल जी एक शब्द बोलेंगे? तीसरी बात, जितने भी ड्रेन्स हैं इनकी डीसिल्टिंग 15 जून से पहले हो जानी चाहिए। मॉनसून आए उससे पहले सफाई हो जाए। इस साल भी नहीं हुई। यह पूछा नहीं जाएगा क्यों नहीं हुई? इसका कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक। ये जो तथ्य सामने रखे, ये इसलिए रखे कि एक तरफ जैसे मैंने बताया, कर्तव्य परायण हमारी सेना, एनडीआरएफ की टीम, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की केंद्र की सरकार, एलजी का दफ्तर, सब लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जनता को राहत मिले। कोई दोषारोपण नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल जी निठल्लेपन का पर्याय है, ये बात बाद में उठाएंगे। लेकिन दुख होता है कि जब एक सर्वे चल रहा है और एलजी की उपस्थिति में, केजरीवाल की उपस्थिति में उनका मंत्री एनडीआरएफ पे दोषारोपण करे और ये ना बताए कि किस तरह से एनडीआरएफ रात दिन काम कर रही है, और एनडीआरएफ का काम डीसिल्टिंग नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। एनडीआरएफ का काम यह नहीं है कि 15 जून से पहले सफाई हो जाए। यह काम एक चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल का था। एनडीआरएफ का काम है अगर कोई नागरिक फंसा है तो उसको रेस्क्यू करना, रिलीफ ऑपरेशन को जमीन पर, धरातल पर उतारना, और वो एनडीआरएफ कर रही है और हमें इस बात पे गर्व है। मैं अंत इतना ही कह के करूंगा, एक ट्वीट जो है यह अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया है। यह तारीख है 14/7/23, कल ही का है, पुराना नहीं है। और इसमें ये खुद मान रहे हैं यहां आईटीओ में ड्रेन में ब्रीच की वजह से तो राजघाट पर नाले से पानी के बैकफ्लो के कारण पानी भरा है। बैकफ्लो के कारण अपनी विफलता का कबूलनामा, अच्छा होता ट्वीट ये बताता कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई और बैकफ्लो क्यों हो रहा है, बल्कि प्रमाण दे रहे हैं अपने निठल्लेपन का,
अपनी जो ये घूसखोरी करते हैं, घोटाला करते हैं उसका। और मैं इतना ही कहूंगा, अगले कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी, तमाम एजेंसियां प्रतिबद्ध है कि नागरिकों की सेवा करें, उनको रेस्क्यू करें, और हम सभी ठोस कदम उठा रहे हैं। एक निठल्ले धोखेबाज मुख्यमंत्री को तय करना है कि इस संकट की घड़ी में वो जनता की सेवा करना चाहते हैं या ओछी, हल्की, घटिया, निंदनीय राजनीति करना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी जब भी केजरीवाल जी से पूछा जाता है फ्लड के बारे में, तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगली लाइन में ही वो इसका दोषारोपण करने चाहते हैं हरियाणा सरकार को, अथनी कुंड को, या और अपना नरेंद्र मोदी जी को, एलजी साहब को। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार, भारत सरकार, जहां पर उनके बिना मांगे ही उनको सारी मदद कर रही है, और उस एजेंसी के ऊपर भी ये लोग आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। एक एनडीआरएफ जैसी एजेंसी, जिन्होंने ना केवल, हम जानते हैं केदारनाथ में जब आई थी बाढ़, तो वहां पर पहुंचकर सब लोगों को रेस्क्यू किया था, और देश के अनेक कोने कोने में, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से राज्य में क्या सरकार चल रही है, एनडीआरएफ हमेशा वहां पर पहुंच जाती है। और ना केवल देश में, हमने देखा कि टर्की में भी अभी एनडीआरएफ गई और वहां के लोगों, उन्होंने मदद करी। ऐसे समय में जहां पर अरविंद केजरीवाल को एनडीआरएफ का, उनको शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे में वो उनके ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं कि वो देर से पहुंचे। बहुत ही दुख की बात है। और ये कोई पहला ऐसा वाक्य नहीं है। पुलवामा में भी हमने देखा था, ये उनकी आदत है अरविंद केजरीवाल की, कि हमारे आर्मी के ऊपर में, हमारे अर्धसैनिक बलों के ऊपर में बार बार उनकी काबिलियत पर, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा करना और उनके मनोबल को गिराना। अगर आज भारत सरकार इससे अपने हाथ पीछे खींच ले तो दिल्ली की क्या स्थिति होती और क्या स्थिति होगी हम सभी जानते हैं। आज चाहे डीडीए है, चाहे पुलिस है, चाहे कोई भी भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, आज वो दिल्ली सरकार के साथ में खड़े होकर काम कर रहा है और कोई आरोप नहीं लगा रहा, सब अपना चुपचाप काम कर रहे हैं। मगर केवल वो पार्टी जो दिल्ली में 8 सालों से राज कर रही है, वो बार बार आरोप लगा रही है। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दीजिए कि आपको 8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 8.5 साल हो गए, कि आपने दिल्ली के ऊपर में, फ्लड के ऊपर में, यमुना के ऊपर में, बारिश के ऊपर में और ऐसी स्थिति के ऊपर में कितनी बार बैठकें करी। केवल उसका ब्यौरा दिल्ली की जनता को बता दें तो आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो उसका जवाब होगा 0 बैठक करी। एक भी बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नहीं करी, एक भी सिंगल बैठक। और ये जो बार बार हथिनी कुंड पर आरोप लगाते हैं कि वहां के दरवाजे बंद क्यों नहीं कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है। अभी गौरव जी ने बताया 23 मई को, इसी साल में 23 मई को बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के भी इंजीनियर लोग वहां पर मौजूद थे, कोई बड़े अधिकारी नहीं थे, इंजीनियर लोग मौजूद थे। और वहां पर भी उन्होंने दिल्ली का पक्ष नहीं रखा, वहां पर भी ऐसी स्थिति का पक्ष रखा तो हरियाणा ने रखा। उन्होंने 70,000 की उसको बढ़ाकर 1 लाख किया कि अगर 1 लाख हो जाए तब पानी छोड़ा जाए। तो वहां पर भी ये तय हुआ था कि दिल्ली वाला जो ईस्टर्न अपना कैनाल है उससे कितना पानी छोड़ा जाएगा, वेस्टर्न चैनल से कितना पानी छोड़ा जाएगा। ये सारी बातें 23 मई की मीटिंग में बात हो गई थी।
और अपना दोनों चैनल में कितना कितना पानी छोड़ा जाएगा ये भी उसमें दिल्ली के और हरियाणा गवर्नमेंट के हस्ताक्षर है। तो दिल्ली सरकार को पता था कि बारिश की स्थिति में उसके यहां पर कितना पानी आएगा, और जितना पानी आना था, जितना पानी उस मीटिंग में तय हुआ था, उतना ही पानी छोड़ा गया। उससे कोई भी 1% भी पानी ज्यादा नहीं छोड़ा गया। और हथिनी कुंड पे ये सिस्टम ऑटोमेटिक है कि जब वहां पे 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी हो जाएगा तो वहां के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, कोई उसको मैनुअल नहीं कर सकता, वहां सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। अब केजरीवाल का ये बार बार बोलना कि हथिनी कुंड के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसी बात केवल एक जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आदमी कर सकता है। अगर पानी रोक लिया तो सारे दरवाजों को तोड़कर, सारे बैराज को तोड़कर पानी सारा ऐसे अपना गति से आएगा, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा पानी नहीं रोक सकते, वो कोई डैम नहीं है, वो बैराज है। तो एक अनपढ़ और गंवार आदमी केजरीवाल जैसा ही ऐसी बात कर सकता है कि वहां के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते। ऐसी बातें वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को गुमराह कर सके, और कोई कारण नहीं है। हमने, आपको ध्यान होगा, छठ के समय भी एक आपको बताया था कि यमुना की सफाई वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो बाढ़ आ रही है यमुना के आसपास में, कि वहां पे जो सिल्ट है, ये अरविंद केजरीवाल बोलते थे कूड़े का पहाड़ बना रहे, मगर इन्होंने दुनिया में पहली बार हुआ है कि पानी के अंदर में कीचड़ का पहाड़ बना दिया। 8 साल पहले वहां पर जितना कीचड़ था, आज उससे 5 गुना ज्यादा कीचड़ है। 8 सालों में यमुना में एक बार भी डीसिल्टिंग नहीं हुई है। आज जो वजीराबाद रिजर्वेयर है, आज केवल वो अपनी 10% कैपेसिटी पर चलता है। उसके अंदर में इतना सिल्ट है कि जब पानी कम आता है तो केजरीवाल बोलते हैं पानी नहीं छोड़ रहे, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा। पानी आता है तो वजीराबाद रिजर्वेयर को यूज नहीं करते क्योंकि वो केवल 10% कैपेसिटी पे चल रहा है। अगर वो पानी वहां पे स्टोर हो तो उस पानी को दिल्ली की जनता भी यूज करे, और अगर वो सिल्ट हटा दें तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी, और ये जो पानी इधर उधर जा रहा है ये उसमें ही ठहर सकता है। मगर हम तो कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, वो एलजी साहब को फोन करके पूछेंगे और सारी फोर्स को, आर्मी को, एनडीआरएफ को लगा देंगे। और हमारा काम तो एक ही है कि हरियाणा, यूपी और पीएम और एचएम और एलजी, ये 5 लोगों के ऊपर में आरोप लगाना और उससे बच जाना, हमारा काम तो केवल यही है। तो आपने 8 साल में ड्रेनेज सिस्टम की रिपोर्ट जो 2018 में बनी थी, और हाई कोर्ट ने भी आपको कहा कि अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा, तो आपसे हाई कोर्ट ने जब पूछा कितना काम हुआ ड्रेनेज पर, तो आपने कहा 0% काम हुआ हाई कोर्ट में। और वो रिपोर्ट बनी हुई है 2018 की। अगर आपकी यमुना में डीसिल्टिंग हो जाए और आसपास की वो जो 2-2 फुट की दीवार है उसको आप थोड़ा बड़ा कर दें, और आसपास की जो रोड है, रिंग रोड है, वो तो पीडब्ल्यूडी की है, दिल्ली सरकार की है। वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहां पे कोई सीवर सिस्टम नहीं है। वहां पे जैसे ही पानी आता है तो पानी रुक जाता है, क्योंकि सारा चौको ब्लॉक है। तो आप अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप केवल आरोप लगाने का काम करेंगे। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। बार बार चाहे दिल्ली में हवा खराब हो तो वो भारत सरकार कर रही है, हरियाणा कर रही है, पंजाब नहीं कर रहा, हरियाणा कर रही है। दिल्ली का पानी मैला हो तो वो भारत सरकार जिम्मेदार है। हमारे दिल्ली की जमीनों पर ऐसी बाढ़ सी स्थिति आ जाए तो वो हरियाणा कर रहा है या हथिनी कुंड कर रहा है। 45 साल पहले ऐसी स्थिति आई थी बाढ़ वाली, आज 45 साल बाद आ रही है, क्योंकि आपने काम कुछ नहीं किया। जब आप कोई काम नहीं करते और अपने शीश महल की सुविधा में उसको भोगने में लगे रहते हैं, या जब आपको काम करना था तब आप जा रहे थे विपक्ष की पार्टियों के पास में मोदी जी को हराने के लिए, गठबंधन करने के लिए। दिल्ली में
जब ऐसी फ्लड वाली स्थिति होती है तो एक आपका फ्लड बुलेटिन बनता है, और वो फ्लड बुलेटिन में ये होता है पहले से ये जितनी भी तैयारियां ये आज नहीं होती हैं। बारिश आने वाली है जून जुलाई के महीने में, सारी दुनिया को पता है कि दिल्ली में बारिश आती है। तो आपकी ये स्थिति, आपकी मीटिंग कब होनी चाहिए? आपकी मीटिंग होनी चाहिए 6 महीने 8 महीना पहले। आपके सारे अधिकारी बैठने चाहिए। जो आईटीओ का गेट टूटा, क्या वो मजबूत है या? तो अगर वो गेट टूटा क्योंकि आपके बुलेटिन की मीटिंग नहीं हुई, कोई बुलेटिन नहीं बना, कोई मीटिंग नहीं हुई, वरना वो गेट की स्थिति का जायजा वो आपके 6 महीना पहले रिपोर्ट में आ जाता। आपकी सिल्टिंग की क्या स्थिति आपकी रिपोर्ट में आ जाती। मगर सिल्टिंग, इसको डीसिल्टिंग करवाने का सारा पैसा अगर 8 साल में 4500 करोड़ रुपए आप अपने विज्ञापन के ऊपर खर्च कर देंगे और उसमें सिल्टिंग नहीं कराएंगे तो फिर अपना दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। मैं एक और बहुत ही अपना गंभीर बात करना चाह रहा हूं। अभी ये स्थिति आई और सारे लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे फल हो, खाना हो, सब लोग वहां लगे हुए हैं। क्या दिल्ली सरकार का कोई भी शेल्टर होम काम आया? इतने सारे लोग वहां पर बेघर हो गए। क्या दिल्ली सरकार का एक भी शेल्टर होम हमें दिखाई दिया जहां पर वो सारे लोगों को रहने को हो? आज उनको शौचालय तक की सुविधा नहीं है। ये जो अपने बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं केजरीवाल जी, सैकड़ों हजारों लोगों को शौचालय करने को नहीं मिल रहा, उनको गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो जहां एक तरफ एनडीआरएफ की टीम ना केवल आदमियों की जान माल की रक्षा कर रही है बल्कि जानवरों को बचाया, 350 गायों को उन्होंने रेस्क्यू किया, वहीं पर ये लोग केवल राजनीति का काम कर रहे हैं कि दिल्ली में जानबूझकर छोड़ दिया पानी, दिल्ली में जानबूझकर बाढ़ कर दी। भाई दिल्ली में सारे लोग आम आदमी पार्टी के तो नहीं है ना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं, दिल्ली में और भी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, भारत सरकार रहती है। कोई भी आदमी ऐसा क्यों चाहेगा कि दिल्ली को बाढ़ में डुबा दें? केवल आप स्थिति को नहीं संभाल पाए उसके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। ये इसके लिए आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए और बिना आरोप प्रत्यारोप के भारत सरकार के साथ मिलकर आपको स्थिति के उसको निपटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि आपने जो बात कही, ठीकरा फोड़ने का ही प्रयास हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा, यही परेशानी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को बताते हैं मैं बड़ा शिक्षित हूं, लेकिन उनको डाइवर्ट करना और रोकने का फर्क नहीं पता है। उनको जो कैनाल होता है और जो नदी होती है उसका फर्क नहीं पता है। और अरविंद केजरीवाल जी को यह भी समझना होगा कि आप हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर ये क्या होता है, ये टेक्निकल शब्द है, इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा इसका अध्ययन कर ले। मूल भावना जो है उसको समझने की आवश्यकता है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी जनता ने दी, आप निठल्ले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आप घोटाले कर रहे थे, कमी रह गई। जब आपदा आ गई है, जनता राहत मांग रही है, केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, एलजी का दफ्तर कार्य कर रहा है, आर्मी सजग खड़ी है, एनडीआरएफ की टीम है, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ दिन के लिए ये दोषारोपण, ये कहना कि कमी यहां है, रुक नहीं सकता है? और इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, चाहे कोविड की महामारी हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, पराली जलाने का मामला हो, जब जब अरविंद केजरीवाल जी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना था, तब तब उन्होंने कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा। जो कार्य वो अब दोबारा कर रहे हैं, लेकिन तत्पर, सजग, और जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य का पालन करते हुए दिल्ली की जनता के साथ खड़े। बिल्कुल सही बात आपने उठाई है। देखिए,
एक तथ्य रखने के बाद एक टिप्पणी और करूंगा। मैंने बताया 13 जुलाई पहली बार अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचार का जो आज इमारत है शीश महल, उससे बाहर आए। आपको ये तथ्य जानकर कम से कम अच्छा लगेगा कि एलजी साहब 4 बार जो बाढ़ग्रस्त इलाके थे वहां का दौरा कर चुके थे, लेकिन नौटंकी में कमी कहीं नहीं थी। कुछ मंत्री दिखाई दिए पानी में घूम रहे हैं, कैमरा लेके आए, फोटो वोटो खिंचवाई बढ़िया, और उसके बाद गायब हो गए। जनता ने कहा कि हमें राहत नहीं मिली, आपने बोट के साथ फोटो खिंचवाई, वो बोट भी नहीं है, तो वो नहीं बताया उन्होंने। और ये क्यों हुआ? जिसकी नीयत में खोट होता है, जो केवल दिखावा करता है, वो इसी तरह से मीडिया के लिए बाहर आता है। लेकिन मैं अभी भी ये बात कहूंगा, जैसे एनडीआरएफ की टीम का जो कर्तव्य है वो पूरा कर रही है, इंडियन आर्मी लगी है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर जो एलजी ऑफिस है उससे ले रहा है। गृह मंत्री जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में जो सारे साधन हैं वो दिल्ली निवासियों के लिए उपलब्ध हो। अरविंद केजरीवाल को आज भी चाहिए दिल्ली की जनता से माफी मांगे और आने वाले जो कुछ दिन हैं इसमें ओछी घटिया हल्की राजनीति ना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस पे उत्तर दे दूंगा अगर इस विषय पे कोई और प्रश्न हो, और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर। अपना अंबुज देखिए, दिल्ली की सरकार का ये कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि हर घर में पीने का पानी हो। बाढ़ आने की वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं। केवल अपील नहीं करेंगे, जो संभव होगा वो ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। दिल्ली की जनता इसलिए सफर करे क्योंकि एक निठल्ला निकम्मा मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठा है, ऐसा केंद्र सरकार और जो बाकी संस्थाएं हैं ये नहीं होने देंगे। देखिए, हमारी पार्टी का ये मानना है सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, चाहे कोविड महामारी हो, चाहे ये जो संकट बाढ़ का है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और जो संभव है वो प्रयास करके मदद भी जनता की कर रहे हैं। अब देख लीजिएगा घोटाला ना हो जाए, वहां पे 4-5 पूड़ी बना के आपको बुलाए, फोटो खिंचवाए और फिर कुछ हो ना, देख लीजिएगा घोटाला ना। ऐसा जग जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर बड़ी घबराहट है। नेता उनके पास है नहीं, नीति है नहीं। और याद करिए, बिहार की जो महागठबंधन की बैठक थी उसके बाद तो उनका कुनबा छोटा हुआ। अजीत पवार जी तो उनको छोड़ के चले गए। आज प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए, और इस मंच से हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ये महागठबंधन की जो अगली बैठक है उसमें जिसने लोकतंत्र को मारा है, ममता बनर्जी जी ने 40 नागरिकों की पंचायत चुनाव में हत्या कर दी गई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो जो लोकतंत्र को मारता है ऐसी नेत्री को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं, ये पूछिएगा। दूसरी बात ये पूछिएगा, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार नीतीश कुमार पलटू राम की नाक के नीचे हो रहा है उसको मुद्दा बना के प्रदर्शन किया और हमारा एक लीडर कार्यकर्ता मारा गया। क्या लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया? तो क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इनको निमंत्रण देंगे या नहीं देंगे? और अगर इनको निमंत्रण जो भेजा गया है, जो सूचना आई है, यह स्पष्ट हो जाता है भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में
सबसे मजबूत है, लेकिन अगर लोकतंत्र का गला घोटने का कोई काम करता है तो सबसे पहले महागठबंधन उसको गले लगाता है. There are 2-3 aspects to the question. First of all, the situation in Manipur is being monitored by the Honorable Home Minister and all effective steps are being taken. The Bharatiya Janata Party is not selective. But the same question needs to be asked to Mr. Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Akhilesh Yadav, Mamata Banerjee, Nitish Kumar, Sharad Pawar. I have given you 2 incidents where the state administration tried to kill the democracy of our country. West Bengal Panchayat elections as well as Bihar. Will the Congress party remain silent on that? And to Mr. Rahul Gandhi, I also want to request him, stop casting aspersions on the constitutional institutions of our country. The issue of Rafale, which are serving the Indian Air Force, has been long settled by the Honorable Supreme Court of India. Read that judgment. And Mr. Rahul Gandhi is the person who had to tender an unqualified apology for lying. And the Honorable Supreme Court in its judgment noted that Mr. Rahul Gandhi should be more responsible in the future. But it seems Mr. Rahul Gandhi and responsibility are antonyms. It is disgraceful when the Prime Minister of the country is honored and is conferred with the highest civilian award. There is a Chhati Pito gang in India that cannot celebrate the moment with the citizenry of our country. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.